हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी विद श्वेता चौहान। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन को, सीखते हैं इसका क्या यूज़ होता है, किन किन सिचुएशन में इनको यूज़ करना है। कैन का यूज़ हम करेंगे पॉसिबिलिटी बताने के लिए एंड एबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी होती है संभावना और एबिलिटी होती है सक्षमता या फिर आप कहें योग्यता। ठीक है, तो जब भी हमें संभावना या योग्यता बतानी हो, हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करनी हो, तब हम कैन का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें कि कैन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बात करने के लिए ही होता है। अगर हम इस वक्त की वर्तमान काल की बात करें तभी हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट के लिए हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। वी यूज़ कैन ओनली फॉर प्रेजेंट। ठीक है, सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं कैन का यूज़। ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ठीक है, वह तैर सकता है। यहाँ पर ये उसकी एबिलिटी बताई जा रही है कि उसमें ये योग्यता है तैरने की। ही इज़ एबल टू स्विम। ठीक है, वो तैरने में सक्षम है, तो एबिलिटी बताने के लिए हमने कैन का यूज़ किया। ही कैन स्विम। आई थिंक ही कैन रीच ऑन टाइम। आई थिंक वह टाइम पर पहुंच सकता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। एंड टू एक्सप्रेस इट हम कैन का यूज़ करेंगे। ही कैन रीच ऑन टाइम, वह समय पर पहुंच सकता है। यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है। शी कैन ड्राइव अ कार, वह एक कार ड्राइव कर सकती है, वह एक कार चला सकती है, तो ये उस लड़की की एबिलिटी है, ये उसकी योग्यता है। जॉन कैन स्पीक स्पेनिश, जॉन स्पेनिश बोल सकता है। तो यहाँ पर अगेन ये जॉन की एबिलिटी है, ये उसकी योग्यता है, दैट ही इज़ एबल टू स्पीक स्पेनिश, कि वो स्पेनिश बोलने में सक्षम है। तो हम उसकी एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज़ करेंगे। जॉन कैन स्पीक स्पेनिश। कैन ही हियर मी, क्या वह मुझे सुन सकता है? तो मुझे ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो सुन सकता है, तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन ही हियर मी, क्या वो मुझे सुन सकता है? ओके, सो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी वी आर गोना यूज़ कैन। कैन के नेक्स्ट यूजेस हैं रिक्वेस्ट एंड परमिशन, निवेदन करना और अनुमति देना या लेना। तो रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, पर एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि जब भी हम परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं और कैन का यूज़ हो रहा है वहाँ पर, तो वो सिचुएशन इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल सिचुएशन में ही परमिशन देने या लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अगर फॉर्मल सिचुएशन में हमें ये सब करना है तो मे का यूज़ करना होगा। मे इज़ द एक्यूरेट मॉडल वर्ब टू गिव एंड आस्क फॉर परमिशन। अनुमति देने या लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं फॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन अगर हम अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ हैं, घर वालों के साथ हैं और कैजुअली परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, तब हम कैन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्विच ऑन लाइट, क्या आप लाइट स्विच ऑन कर सकते हैं, आप लाइट चालू कर सकते हैं? तो ये सब हम अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से ही कहते हैं। फॉर्मल सिचुएशन में तो स्विच ऑन लाइट ऐसे सेंटेंसेस का कुछ यूज़ ही नहीं है, तो ये हम इनफॉर्मल सिचुएशन में करेंगे। कैन यू स्विच ऑन लाइट, क्या आप लाइट स्विच ऑन कर सकते हैं? कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ? यू कैन प्ले देयर, तुम वहाँ खेल सकते हो। तो ये हम इनफॉर्मल सिचुएशन में किसी को अनुमति दे रहे हैं। यू कैन प्ले देयर, तुम वहाँ खेल सकते हो। यू कैन कम हेयर, तुम यहाँ आ सकते हो। तो इस तरह रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कुड का यूज़। कैन के मेनली 4 ही यूज़ हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। इन चारों में हम कैन का यूज़ करते हैं, और ख़ासकर कब, जब प्रेजेंट का टेंस हो। कुड कैन का ही एक तरह से पास्ट फॉर्म है। जो चीज़ें हमें पास्ट में बतानी हो, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। हालांकि कुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं, जब हमें बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है, और कुड का यूज़ हम फॉर्मल सिचुएशन में करेंगे। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के समय।
जैसे कुड आई हैव सम कॉफ़ी, क्या मुझे कुछ कॉफ़ी मिल सकती है, तो ये हम फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। कुड आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ। तो ये दो सेंटेंसेस एक जैसे हैं, जैसे हमने पहले देखा कैन आई बोरो योर बुक एंड कुड आई बोरो योर बुक। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कुड का यूज़ करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ज़्यादा पोलाइट लगेगी, हम ज़्यादा विनम्र लगेंगे। कुड का यूज़ करने से हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा पोलाइट लगते हैं। कुड यू सेंड मी अ मेल प्लीज़, क्या आप कृपया मुझे एक मेल सेंड कर देंगे या कर सकते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। तो इस तरह आप कुड का यूज़ करेंगे जब भी आपको रिक्वेस्ट करनी हो और ख़ास तौर पर पोलाइट साउंड करना चाहते हो तो कुड का ही यूज़ करें। कैन का यूज़ आप अवॉइड ही करें अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। नेक्स्ट यूज़ ऑफ कुड इज़ टू शो योर पास्ट एबिलिटी। तो नेक्स्ट यूज़ क्या है कुड का, जब हमें पास्ट एबिलिटी बतानी हो। ठीक है, किसी योग्यता के बारे में बात करनी हो पास्ट में। ठीक है, शी कुड स्पीक स्पेनिश व्हेन शी वाज ओनली 5, वो स्पेनिश बोल सकती थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। ठीक है, जब वो 5 ईयर ओल्ड थी, शी कुड स्पीक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोल सकती थी। तो ये उसकी एबिलिटी है, लेकिन पास्ट एबिलिटी। और पास्ट एबिलिटी बताते वक्त हमें कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ ज़रूर करना है जिससे पता चल सके कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने सेंटेंस में यूज़ किया व्हेन शी वाज ओनली 5, जब वो सिर्फ 5 वर्ष की थी, तो पास्ट में चला गया ये सेंटेंस। तो इस तरह आपको कुछ फ्रेजेस, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे यूज़ करने हैं जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कुड रन फॉर 5 किलोमीटर्स, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं यंग था। तो व्हेन आई वॉज यंग ये एक्सप्रेशन पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ही कुड डांस फॉर आवर्स इन हिज यंगर डेज, वो घंटों तक डांस कर सकता था इन हिज यंगर डेज, जब वो यंग हुआ करता था, जब वो जवान हुआ करता था उन दिनों में। तो यंगर डेज अगेन पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, पास्ट टाइम को, कि वो वक्त गुजर चुका है। ये जो एबिलिटी थी ये उसकी पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, वो पिछले साल तुम्हारी सहायता कर सकता था। ठीक है, तो उसके पास ये योग्यता थी तुम्हारी हेल्प करने की, लेकिन कब, पिछले साल। अब वो प्रेजेंट में वो एबिलिटी नहीं है, तो कुड का हम यूज़ करेंगे। ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर तुम्हारी हेल्प कर सकता था। नेक्स्ट यूज ऑफ कुड इज टू शो द पास्ट एबिलिटी दैट डिड नॉट हैपन और अकर। नेक्स्ट जो यूज़ है वो कुड का, वो ये है उस पॉसिबिलिटी, उस संभावना के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट टाइम में थी, जो भूतकाल में थी और वो हुई भी नहीं। जैसे यू कुड हैव कंप्लीटेड द होमवर्क लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते थे, यानी ये पॉसिबिलिटी थी तुम्हारे पास कि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते थे, बट यू डिडंट डू, तुमने नहीं किया, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी नहीं हुई। आप एक गौर कीजिए यहाँ पर कि कुड के बाद या कैन के बाद जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं सब के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हैव का यूज़ करते हैं, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कुड हैव कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। दे कुड हैव फिनिश्ड मीटिंग ऑन टाइम इफ़ दे स्टार्टेड अर्ली, वो मीटिंग को टाइम पर फिनिश कर सकते थे, वो मीटिंग को टाइम पर ख़त्म कर सकते थे अगर उन्होंने जल्दी शुरुआत की होती। तो ये पॉसिबिलिटी थी, मीटिंग जल्दी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि उन्होंने जल्दी स्टार्ट नहीं की। So this was for today's video. I hope you liked the lesson. I'll meet you in next video. Till then, bye and you guys take care.